कौन से घरेलू नुस्खे से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे जवानी में बुढ़ापा। जैसा आपने सुना भी, कम उम्र में ही लोग बूढ़े लगने लग जाते हैं, शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है और कहने भी लगते हैं आसपास के लोग, भाई ये तो बूढ़ा हो गया, इससे कुछ मत कहो। किन गलतियों के कारण ये रोग होता है गुरुजी, और उपचार? देखिए, इसका एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आपकी जीभ का चटकोरापन। जितने आप नशे में डूबेंगे उतने शरीर गिरेगा। आप नॉर्मल खाना खाइए, आपको बुढ़ापे में भी जवानी आएगी। जब आप अड़ंगा खाएंगे तो जवानी में बुढ़ापा आएगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो होने को मैंने थ्योरी पढ़ी है, मेरे तो प्रैक्टिकल है जी। आदमी जो कुछ खा के आया, नब्ज देखने के 24 घंटे के अंदर अंदर नब्ज बताते कि इसने इस टाइम पे ये चीज़ खाई है। यह नाड़ी का ज्ञान जी। अब मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, बेटाइमा सोना, बेटाइमा उठना, इसका त्याग करें। रात्रि 9 से 10 के अंदर सोएं, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन लोन करते हैं। तो उसको जिंदगी में कभी किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर खान पान में आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें और नरम छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आपको जिंदगी में किसी रोग की शिकायत होगी नहीं जी। और छोटा मोटा रोग हो गया तो जो नुस्खे मैं टीवी के माध्यम से बताता हूँ उनको अपना के ख़त्म कर सकते हैं। परंतु जिन्होंने गलती करके जवानी में बुढ़ापा पैदा कर लिया है, उनको चाहिए कि 10 गिरी बादाम की रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसका छिलका उतार के उसको डोरी डंडे पे या सिल बट्टे पे मक्खन की भांति मुलायम पीसे और उसको गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में मिला करके 1 चम्मच गाय का घी हल्का गर्म करके उसमें जीरा जब थोड़ा सा रंग बदल दे तो उसमें उस दूध को डाल दो और फिर उसको उबालना नहीं है। फिर उसको गिलास में पलट करके उसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला दें। अब ये 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। उसके बाद आप चाहे दंड बैठ कर निकालें, चाहे कस्सी ले करके खुदाई करें। आपको पसीना आना चाहिए जी। जितना शरीर से पसीना आएगा उतना ही आपका बुढ़ापा भागेगा। जब मेहनत करेंगे शरीर से पसीना आएगा तो खाया पिया पचेगा, परंतु खा पी अच्छा रहे, शरीर से पसीना नहीं आ रहा है, खाया और गद्दे पे बैठे हैं या घूम रहे हैं गाड़ियों में, तो बुढ़ापा तो आएगा। हर आदमी को कम से कम 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए जी। तो शरीर स्वस्थ रहता है। यदि खाया पिया और चारपाई पे बैठे, कुर्सी तोड़ी और टहलते गए, गप्पे मारते गए तो बुढ़ापा तो आएगा जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने बताया है कि कैसे आप जो है बादाम के माध्यम से और गाय और बकरी के दूध के माध्यम से अपना जो खोई जवानी है उसे वापस पा सकते हैं। यानी कि जो आप जवान होने के बावजूद भी आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगा है, तो ये जो उपाय गुरुजी ने आपको बताया है ये आप अपनाकर अपनी जो ये समस्या है, कमज़ोरी की समस्या है, इसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि गुरुजी के जो घरेलू नुस्खे हैं वो हर वक्त आपके पास मौजूद रहे आशीर्वाद स्वरूप,
तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए 10 पुस्तकों का ये सेट है। इनको मंगवाने के लिए आपको जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आपको कॉल करना है। इनके ज़रिए आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ख्याल रखना है। और साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आपको परेशान निराश नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया